भोजन बनाए के बाबू भोजन बनाता योगी गुरु से योग भोग से गायत्री का भजन कर ले भरी तू जवानी में। बंधु आप दीक्षा लीजिए, इसमें कोई भेदभाव विशेष नहीं है, छुआछूत का भेद नहीं है, कपड़ा पहन करके भोजन कर सकते हैं। बस गंदे खान पान को त्याग दें, थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप करेंगे।
मना कहा था है तुम्हें तीरथ कराए दी। माँ ने कहा ठीक है भैया। अपने मन में सोची पता नहीं कहाँ से हमारे बेटों में सद्बुद्धि जाग गई, तीर्थ व्रत करना चाहिए। खुश हो गई। क्या पता माता जी को कि हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है। माता जी अपना खुश हो गई। ठीक है भैया। गाड़ी मंगाई गई। माता जी बैठी सामान लेकर के गाड़ी लेके चली गई। बद्रीनाथ केदारनाथ कुल घुमाई। हरिद्वार में हरि की पैड़ी के पास ले जाकर के गाड़ी खड़ी की। सब अपना उतरे, नहाए धोए, सभी यात्री बैठे गाड़ी पर। माता जी भी अपना कपड़ा लेकर के जैसे सीट पर जाने लगी, कंडक्टर ने कहा माता जी उतर जाइए। माता जी ने कहा काहे भैया, हमारे बेटों ने किराया नहीं दिया है क्या? कंडक्टर ने कहा माता जी अब आपको कैसे हम बताएं, उतर जाइए। बार बार जब कहने लगी नहीं क्या बात है, तब कंडक्टर ने कह ही दिया कि माता जी आपके बेटों ने कहा था कि इन्हीं माता जी के कारण झगड़ा होता है, इनको कुल घुमाना और तीर्थ कराना, हरिद्वार में ले जा करके छोड़ देना। तो हम गाड़ी पर आपको नहीं बैठाएंगे, यही आप जब तब करिए, आपके बेटे हमसे यही बता रहे हैं। अरे इतनी बात तो सुनी, आंखों में आंसू टपक पड़े, रोने लगी। गाड़ी लेकर के वो चल देता है, ड्राइवर चल दिया। माता जी हिम्मत करके दौड़ी सामान लेकर के, गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। अरे हम कहाँ जाएंगे, अब तो आंसू की धारा बह गई। बगल में बैठ करके रो रही थी। भिखारियों ने देखा, कहा माता जी ऐसे दुनिया के सताए लोग यहाँ आते हैं, अब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, आप भी लाइन में बैठ लीजिए। धोती कपड़ा कुछ डाल दिया भिखमंगों ने। कभी माता जी को भीख मांगने का अनुभव नहीं था, डाल दिया। अब माता जी रो रही हैं। इतने में परम पूज्य गुरुदेव वहां गए थे हरि की पैड़ी नहाने। नहा करके जैसे निकले, सभी की ओर निगाह डाली। जब इनको देखा माता जी को, गुरुजी ने पहचान लिया कि ये साधारण माता जी तो नहीं है, ये तो विश्व माता यही है। गुरुजी उन माता जी की ओर निगाह मिलाए, बोले माँ क्यों रो रही हैं? बंधु ये गायत्री माता है, रो रही हैं। ये भारत माता के रूप में आज संस्कृति लूटी जा रही है, यही गायत्री माता के रूप में वहाँ रो रही हैं बैठ करके माता जी के वेश में। गुरुदेव ने कहा माँ क्या बात है? माता जी ने कहा हमारे 4 बेटे, लंबा चौड़ा कारोबार, सब बताने लगी। चारों बेटों का मतलब 4 वेद, चारों वेद। और वो गायत्री माता रो रही हैं, संकेत करती हैं गुरुदेव की ओर, बैठी हैं। गुरुदेव जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माँ रोइए नहीं, हम आपके सच्चे सपूत हैं, हम आपको लेकर के चलेंगे, आइए। गुरुदेव शांति कुंज में ले गए और वहाँ उनकी सेवा किया और सेवा करके और अब चारों बेटों को भी बुलवाया और उनको चिट्ठी लिखा, बताया कि सेवा करिए। बंधु ये गायत्री माता थी, गुरुदेव ने जाना पहचाना और उनकी रक्षा के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और आज भी लिए हैं। पूरी दुनिया में गुरुदेव का नाम हो गया। बंधु माता पिता का सम्मान हमको करना चाहिए, नहीं करेंगे किस दुनिया में जाएंगे? भला सोचिए, जिन माता पिता ने हमको बड़ा किया पाल पोस के, जिन माता जी ने लाल खून को सफेद दूध बना करके पिला दिया, जोड़ जोड़ करके संपत्ति रुपया पैसा हमारे लिए माता पिता ने रख दिया, पढ़ाया लिखाया गुणवान बना दिया। बंधु अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो भला किस दुनिया में जाएंगे? लानत है ऐसे परिवार की जहाँ माता पिता का
बड़ों का सम्मान करिएगा। बहू सासू की सेवा करेगी, सासू भी बहू को बिटिया का दर्जा देगी, बिटिया जैसा प्यार करेंगी, बच्चों से प्यार करें, बस जीवन धन्य बन जाए। और बहनों के लिए भी गुरुदेव संकेत करते हैं, कहते हैं ये बहनें यही कर्णधार हैं। गुरुदेव नारी जागरण पर जोर दिया। गुरुदेव ने कहा, जागो प्यारी बहनों जागो, अब समय नहीं है सोने का, सोई शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। चंड मुंड के मर्दन को तुम महाचंड के बन जाओ, महिषासुर का वध करने को तुम महादुर्गा बन कर जाओ। जागो लक्ष्मी बाई जागो, आसुरी शक्ति से टकराओ, सत्यवान को सावित्री बन यम से राज छुड़ा लाओ। आगे गुरुदेव लिखते हैं, तुम जागो तो जाग उठे सारा हिंदुस्तान, जगत गुरु फिर से बने अपना देश महान। बहनों, आप ही से निर्माण होना है। बहनें हमेशा आगे रही हैं, अपने परिवार में संस्कार जरूर डालें, बच्चों को संस्कारित करें, भोजन आदि की व्यवस्था को ठीक करें, एक दूसरे का कहा सुना माने, परिवार ही स्वर्ग। गुरुदेव ने पुस्तक लिखा है, आप गृहस्थ तपोवन, आज की पुस्तक है गृहस्थ तपोवन, परिवार बने स्वर्ग, आदर्श परिवार। इन पुस्तकों में कोई पुस्तक आप पाइएगा, पढ़िएगा। मैंने भाइयों, वहाँ हरिद्वार में बहुत देर हो गई, श्रोता भी कहने लगे गुरुदेव अब जल्दी करिए। आप तो नहीं कहते, लेकिन हरिद्वार में लोगों ने कहा, धम्म ऋषि मुस्कुराए, बोले बेटा हम भी आपकी बात को जानते हैं, आरती का समय हो गया है, आइए आरती करते हैं। तो हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि आज की बात वही विराम लेती है, यहीं पर आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण